आज देवकी मैया अपने हाथों से थाल सजा करके ले गई ठाकुर जी के प्रसाद का। इतनो बड़ो है गो मेरो लाला, मैंने कभी अपने हाथन सो नाई जिमायो, आज अपने हाथन सो पवाऊंगी लाला को। थाली सजा करके जैसे ही मैया लेकर के गई, ठाकुर जी आसन पर विराजमान हुए। जैसे ही थाली को देखा और थाली में रोटी देखी, सब्जी आदि सब सुंदर व्यंजन देखे, पर वहीं छोटी सी कटोरी में थोड़ा मक्खन मिश्री जैसे ही देखो, ठाकुर जी को तो यशोदा मैया की याद आने लगी, रुदन करने लगे और बार बार बस नेत्र बंद करके आंसू निकालते हुए बस यही कह रहे, मैया तू कहां है, मैया मुंह को तेरी बड़ी याद आ रही है, मैया तू कहां है। देवकी मैया ने एक बार कहा, लाला मैं यहीं तो हूं। ठाकुर जी ने एक बार नेत्र खोल करके देखा और देवकी को देख करके पुनः नेत्र बंद करके रोने लगे। देवकी को बहुत अच्छा नहीं लगा। जन्म तो मैंने ही दिया है, पुत्र तो मेरा ही है, परंतु अभी भी यशोदा की इतनी याद आती है कन्हैया को। देवकी मैया रोते रोते वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने बलराम जी से कहा, लाला तू समझाना जाके कन्हैया को, ऐसो काहे को रोयो करे। बलराम जी जाकर के कन्हैया को समझाने लगे तो बलराम जी भी ठाकुर जी के साथ रोने लगे, ब्रजवासियों को याद करके। अंत तो गत्वा वसुदेव जी ने भगवान के परम मित्र, परम सखा और यदुवंशियों के महामंत्री उद्धव जी को भेजा। उद्धव तुम जाओ, जाके समझाओ ठाकुर जी को। उद्धव जी ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी जाके बोले, ये मैं क्या देख रहा हूं, त्रिलोकीनाथ परमात्मा मोह में पड़ गया है। अरे चराचर ब्रह्मांड जिसकी भ्रगुटी पर नृत्य करता है, वो अनपढ़ गंवार उन ब्रजवासियों के प्रेम में मोहित होकर के रुदन कर रहा है। ठाकुर जी बोले, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, तू ब्रज चला जाना। मुझे ब्रज की याद इसलिए आती क्योंकि वो लोग मुझे याद करते हैं। वे मेरे को याद करना बंद कर देंगे तो निश्चित ही मेरे चित्त में भी उनकी स्मृति नहीं आएगी। बंधुओं, प्रेम का एक स्वरूप होता है। आप जब अपने प्रेमी का स्मरण करते हैं, आप जब वृंदावन बिहारी लाल का स्मरण करते हैं, आप जब राधा रमन लाल जी का स्मरण करते हैं, स्मरण तक यदि आप सीमित हो तब तो सामान्य बात है, पर स्मरण होते होते यदि नेत्रों से अश्रु आने लग जाए ना, तो यह समझ जाना ठाकुर जी भी आपको याद कर रहे हैं, ठाकुर जी भी आपका स्मरण कर रहे हैं, तभी नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं। प्रेमी स्मरण करता है तभी उसके स्मरण में अश्रु आते हैं। ठाकुर जी उद्धव से बोले, उद्धव तू ब्रजवासियों को जाकर के समझा देना कि वो मुझे याद ना किया करें, वो मुझे याद करना बंद कर देंगे तो मैं उनको याद करना बंद कर दूंगा। उद्धव जी बोले, मैं चला जाता हूं, मैं ऐसा ज्ञान का पाठ पढ़ा करके आऊंगा, ब्रजवासी सब भूल जाएंगे आपको, कोई याद नहीं करेगा आपको। ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव मेरी मैया को एक संदेश दे दियो। हमारे ब्रज में ब्रज के रसिक गाते हैं, ठाकुर जी पत्र लिख करके मानो उद्धव से कह रहे हैं कि तू जाके ब्रज में ये कह दियो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो। कहा तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, मेरी मैया से जा कहियो। उद्धव
मेरी मैया से जाके कहियो मैं यहां बहुत प्रसन्न नहीं हूं। और मैया को जाके एक बात बताई दी। ठाकुर जी कितनी बचपन की बात याद करके उद्धव से कह रहे हैं, विचार करो। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया से जाके कहियो, कोई ना मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुंच न पावे मैया। कोई ना मुख धोवे ताते जल, चल पहुंच सिहावे। माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने। कनुआ कहे मोए कोई न बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो। उधो मैया को सुनियो। बाबा नंद अंगुरिया गही गही, पायन चलन सिखावे उधो। बाबा नंद अंगुरिया गही गही, पायन चलन सिखावे। था को जान कन्हैया मेरो, था को जान कन्हैया मेरो। गोद उठाए हृदय सो लगावे, मेरी मैया से जा कहियो। मेरी मैया उद्धव तो पता है ब्रज में मैं रोज नहातो थोड़े ही हो। उद्धव को बता रहे हैं ठाकुर जी। उद्धव कह रहे हैं तो बोले सवेरे सवेरे उठाए के मैया ताते जल मतलब गर्म पानी, ताते जलते मेरा मुंह धो देती और अपने साड़ी के एक उपरना से मेरा मुंह पहुंच देती और मुझे कहती लाला रोज रोज नहाएगो तो जुकाम हो जाएगा, तू तो ऐसे ही रहो कर। और रोज नहावे ना तो नजर लग जाए, काउ दिन नहाए दियो तो जन कहा होएगो तेरे संग, तू तो ऐसे ही डोल। उद्धव वो है यशोदा मैया। नंद बाबा कैसे हैं? बोले मेरी उंगली पकड़ के चलना सिखाते और मैं 2 कदम ही चलतो, बस चलनो सीख ही रहे हो। पर नंद बाबा को यूं लगती अरे लाला थक गए होगो, थक गए। तुरंत मुंह को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते कि लाला मेरो थक गए होगो। ऐसो प्रेम नंद बाबा को। गहर जन जाओ दो, आज ही जाओ ब्रज मंडल। गहर जन जाओ, आज ही जाओ ब्रज मंडल। आवत है याद गोप गोपिन की, आवत है याद गोप गोपिन की। उठते ही पीर सतावे, मेरी मैया से जा कहियो। मेरी मैया से जा कहियो। उद्धव तुम जाओ ब्रजमंडल और ब्रज जाकर के सब ब्रजवासियों को मेरा सब ब्रजवासियों से मेरी सुध लेके आओ। बहुत बड़ा प्रसंग है। उद्धव जी महाराज ब्रजमंडल गए, गोप ग्वाल सब ब्रजवासियों से मिलकर के उद्धव जी 6 महीना तक ब्रज में ही पड़े रहे। ठाकुर जी से कह के गए थे शाम को आ जाऊंगा, 6 महीना तक लौट करके नहीं आए। और 6 महीना बाद जब उद्धव जी लौट करके आए, सीधे ठाकुर जी के कक्ष में गए और कक्ष में जाके ठाकुर जी को हाथ पकड़ के बोले चलो मेरे संग, तुम रहोगे वृंदावन में। अरे वैकुंठ का राज्य किसी और को दे दो, त्रिलोकीनाथ किसी और को बना दो, भगवान की पदवी किसी और को दे दो। आपको मेरी सौगंध है, ब्रज छोड़ करके कहीं मत जाओ। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान यदि रहने के लायक कुछ है तो नाथ वो ब्रजमंडल, आप तो ब्रज में ही रहो, कहीं मत जाओ। ये भगवान की पदवी किसी और को दे दो, कोई और संभाल लेगा तीनों लोगों को, पर आप तो इन ब्रजवासियों के पास रहो नाथ, यही आपके अधिकारी हैं और कोई आपका अधिकारी नहीं है। उद्धव की बात सुनकर के ठाकुर जी
उद्धव को हृदय से लगाए और कहा, उद्धव बस अब ठीक हो गया सब काम। बोले मतलब? बोले आगे की यात्रा में मैं चाहता था कि ब्रज कैसे भी मेरे साथ रहे, और अब तेरे अंदर ब्रज आ गया है, अब तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे लगेगा ब्रज मेरे संग ही है। अब तू बस तुझे पढ़ाने के लिए वृंदावन भेजा था मैंने। बंधुओं, अर्जुन और उद्धव ये दो सखा हैं भगवान के, पर दोनों में विशेष उद्धव है। क्यों? अर्जुन को पढ़ाया ठाकुर जी ने, उद्धव को तो किशोरी जी ने पढ़ाया है। उद्धव तो श्री जी से पढ़ करके आया। यमुना जी के तट पर किशोरी जी के चरणों में सब गोपियां बैठी हैं और किशोरी जी से कह रही हैं, देखो ना किशोरी जी, अर्धरात्रि में हमको हमारे घर से बुला करके रास विहार करते करते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, हमको अकेले छोड़ करके चले गए। किशोरी जी, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, 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 श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना आओ सब लोग। मिला। हे सुन राधिका दुलारी, ओ सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तुम्हें श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी
दशा हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तू मैं श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। ओ देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की नशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की निशा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम भुजा उठा के पुकारो, हे सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, ओ तेरे द्वार का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। इसमें अंतिम पंक्ति में श्री जी से जो निवेदन किया जा रहा, बंधुओं एक बात सत्य है कि श्री कृष्ण प्रेम जिसके जीवन में है, और श्री कृष्ण प्रेम भी विरह आतुर प्रेम है, जहां नित्य कृष्ण की याद करके रोना आता हो। ये लाला तो बड़ा नटखट है, ये कभी दूर भाज जाए, कभी समीप आ जाए। याकू बांध के रखवे को एक ही तरीका है, श्री जी सो या की शिकायत करो। हमारी किशोरी जी को जाए के बताए दो, किशोरी जी बैठा के रखेंगी याकू चित्त में। अंतिम पंक्ति बड़ी भावयुक्त है। अपना जहां जिसे कहे सब कोई, अपना जहां
गाओ भाव से। होने दुनिया से तोड़ा, दुनिया से तोड़ा, नाता सांवरे से जोड़ा, सांवरे से जोड़ा। उसने ऐसा मुख मोड़ा, हमें कहीं का न छोड़ा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। के सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी। हूँ मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। भैया एक बात सत्य है, ठाकुर जी सब पाना चाहते हैं ठाकुर जी को, पर ठाकुर जी थोड़े से नटखट हैं। अपना प्रेम तो दे दें, थोड़ा सामीप्य तो दे दें, पर टिके ना आए। इनको टिका के अपने चित्त में धारण करके रखना है ना, तो भैया पहले श्री जी को आवाहन करो। जहां श्री जी विराजमान रह जाएंगी वहां ये दौड़े दौड़े आवेंगे, वहां इनको आनो ही पड़ेगा, इनको विराजनो ही पड़ेगा। या हमारे ठाकुर जी ने ये गोपियों के चित्त में मान उत्पन्न, बंधुओं ये सारी लीला हमको समझाने के लिए हो रही है। हम सब रास बिहार की तरह, गोपियों की तरह ठाकुर जी के पास चले गए और ठाकुर जी के पास जाके ठाकुर जी के संग लीला करने लगे। ठाकुर जी ने हम पे अनुग्रह कर दिया, जैसे कुम्भन दास, जैसे सूरदास, जैसे कबीर दास के संग लीला करते हैं, वैसे हमारे साथ लीला करने लग गए ठाकुर जी। तो ठाकुर जी हमको संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारे चित्त में मान आ जाएगा, जैसे गोपियों के चित्त में आ गया। तो बोले क्या करें? बोले पहले श्री जी को चित्त में विराजमान करो। श्री जी यदि चित्त में आ जाएंगी तो एक बात से निष्फिक रह जाइयो कि फिर कभी मान नहीं आवेगो चित्त में। और जब मान नहीं आवेगो तो श्री जी के रहते भाई मान नहीं आवेगो तो ठाकुर जी आएंगे तो ठाकुर जी टिक के ही बैठे रहेंगे, ठाकुर जी कहीं नहीं जाएंगे। ये पूरे भाव हमको समझावे के लिए, ठाकुर जी को जावे को कारण एक ही है, हमारे चित्त में आयो भयो मान, और मान को ना प्रकट हैवे को एक ही उपाय है, श्री जी अगर चित्त में आ जाए तो मान नहीं आएगो। क्षमा करियो भैया, जो श्री जी को गावे, श्री जी को ध्यावे, श्री जी को नाम उच्चारण करे और फिर भी वाके चित्त में किंचित मान है, तो यूं ही समझियो कि अभी श्री जी आई नहीं है चित्त में। और या फिर वो अपने भजन में कोई चूक कर रहे हो, क्योंकि श्री जी आ जाएंगी तो अत्यंत सरल है जाओगे, अत्यंत दीन है जाओगे, अत्यंत दैन्य आपके चित्त में आ जाएगा। सब गोपियों ने श्री जी का स्मरण करते हुए गोपी गीत गाया। जयते तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्र हि दैतदृ
नेष्यतां दीक्षुतावक स्वयि धृता सव स्वाम विचुदे। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत विश्राम करते ही रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा में गोपियों ने जैसे ही रुदन करना प्रारंभ किया, गोपियों को रुदन देखते ही ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए और भरे गोपियों के समाज में पीतांबरी पहन करके अंतर ध्यान हुए श्री कृष्ण पुनः प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। जो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे पुनः प्रकट हो गए और प्रकट जैसे ही हुए सब गोपियों ने दौड़ दौड़ करके ठाकुर जी को पकड़ लियो। काऊ ने पीतांबरी पकड़ी, कोई ने हाथ पकड़ो, कोई ने बेनी पकड़ी, सबन ने ठाकुर जी को पकड़ लियो। मानो गोपियां कह रही हैं कि अब छोड़ के नाएं भाज जाएं। ठाकुर जी सब गोपियों से कहते हैं हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाएंगे। आप सबके चित्त में मान आ गया था, उस मान को नष्ट करने के लिए हम अंतर ध्यान हुए थे। अब हम महारास करेंगे और जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण ने रूप धारण कर लिए और अब ब्रजमंडल यमुना तट पर महारास होने लगा। इतने में ही कैलाश पर बैठे हुए देव आदिदेव महादेव दौड़े वृंदावन की ओर। ठाकुर जी महारास कर रहे हैं, हम भी महारास में नृत्य करेंगे। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करने लगे गोपी ने मार्ग रोक दियो। बोल कहां भगे जा रहे हो बाबा? बोले ठाकुर जी के महारास में जा रहे हैं। गोपियां सब बोली दिखनाए रहे हो, भीतर सब गोपी हैं, केवल एक ही कृष्ण, कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी सब गोपी हैं भीतर। आप भीतर कैसे जाओगे? तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया महादेव को कैसे अंदर बुलाएं। ललिता जी को भेजो, जाओ जाकर के महादेव को गोपी बना के लाओ। गोपी बनावे को मतलब महादेव को श्रृंगार गोपी को भयो है, ये बात की बात है। पहले तो ललिता जी ने यमुना जी के तट पर प्रेम को पाठ पढ़ाया महादेव को, और वह प्रेम को पाठ पढ़ करके महाराज महादेव को रोम रोम गोपी बन गए। गोपी किसको कहते हैं? जो नेत्रों से केवल कृष्ण को देखना चाहे, कानों से कृष्ण को सुनना चाहे, नासिका से उनकी तन की सुगंधी चाहे, जीव पर उनका रामृत चाहे, हाथों से उनको छूना चाहे, पैरों से उनके कीर्तन में नृत्य करना चाहे, जो चले भी कृष्ण के लिए, बैठे भी कृष्ण के लिए, सोए भी कृष्ण के लिए, जागे भी कृष्ण के लिए, रोए भी कृष्ण के लिए, हंसे भी कृष्ण के लिए, श्रृंगार भी कृष्ण के लिए, सब कुछ कृष्ण के लिए करे, उसी को गोपी कहते हैं। आपका एक भाव भी यदि संसार के किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए है तो क्षमा करें, आप गोपी नहीं हो, पर आपकी प्रत्येक स्थिति कृष्ण के लिए है तो आप ही गोपी। जब रोम रोम कृष्ण बन गया महादेव का, तब श्रृंगार भी गोपी का हुआ। आंखन में काजर लगायो, होठन में लालिमा लगाई, गले में नवलखा को हार पहनो है, सर्प को दूर कर दियो, बिच्छू दूर कर दिए, कातर दूर कर दिए, बागंबर की जगह सुंदर महाराज घेरदार लहंगा पहनो, ऊपर चुनरी डाल करके अपनी जटा जूटन को खोल करके महाराज वृंदावन में प्रकट है गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। गोपी बनकर के महादेव प्रकट हो गए। आहा, जैसे ही गोपी बनकर के आए तुरंत गोपियों ने मार्ग प्रदान कर दिया, जाओ महादेव अब आप रास के अधिकारी हो। और भगवान श्री कृष्ण गोपेश्वर महादेव को हाथ पकड़ करके उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। लाखों गोपियां हैं, लाखों कृष्ण हैं। अब महादेव को जाते देख ब्रह्मा जी से भी नहीं रुका गया, चंद्र से भी नहीं रुका गया, सूर्य से भी नहीं रुका गया, सब गोपी बन बन करके आ गए वृंदावन में। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन।
नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है अज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है अज यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है। हे सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है अज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है अज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है नाम से कहो रास रासेश्वर भगवान की। तट पे कान्हा रास रचावे। बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। हे श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। आइए ओ राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे
नाचे गोपीजन। ओ हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो क्यों नाचो? क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया कुंज बिहारी लाल की। रास रासेश्वर भगवान की, रास बिहारी लाल की। सलोना दो आंखें कजरारी। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। 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 ओ ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे। ओ श्याम संग 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 राधा भाव से नाचे। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी रास रासेश्वर भगवान की। राधा रमण लाल की।
नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय रास बिहारी जय रास बिहारी जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हमारा मन है वृंदावन हमारा मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन बना लो मन को वृंदावन हमारा मन है वृंदावन हमारा मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन बना लो मन को वृंदावन जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राधे बोल रास रासेश्वर भगवान की। अब सब लोग फिर विराज जाओ।